दोस्तों, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि परमेश्वर भी अपने लोगों को कई बार परखता है? और ये परखे जाने का कारण क्या है? क्यों हमें परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में ले जाता है जहां पर हमारा विश्वास, हमारा आचरण, हमारी सोच, हमारे शब्द परखे जाते हैं? ये परखा जाना परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उपयोग करता है और हमारे व्यक्तिगत जीवन को शुद्ध, पवित्र और ऊंचा उठाने में उपयोग करता है। आइए दोस्तों, इस अध्ययन में शामिल होकर जानिए कि परमेश्वर कैसे इन परीक्षणों के द्वारा हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक हैं तथा परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई कर रहा है कि आप विश्वास में दृढ़ और मजबूत बनते चले जाएं। हम सत्यवचन बाइबल अध्ययन में बाइबल की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं और मैं आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। आपको याद होगा मित्रों कि हम दानियेल भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 11वें अध्याय के 21वें पद से आगे बढ़ेंगे। मित्रों, आज का अध्ययन हमें परमेश्वर के वचन की एक ऐसी भविष्यवाणी दिखाता है या बताता है जो अपने समय के साथ पूरी हो चुकी है। परमेश्वर का वचन एक बार फिर से सत्य साबित होता है कि जो कुछ परमेश्वर ने दानियेल को दर्शन में दिखाया और बताया था वह पूरा हुआ। इस्राएल के लोगों ने और पूरे संसार ने उन भविष्यवाणियों को पूरी होते देखा है, पर आप समझ सकते हैं कि उसके बाद भी आज लोग परमेश्वर पर और उसके वचन पर विश्वास और भरोसा करना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, यह बहुत बड़ी विडंबना है कि सच्चाई को आज संसार में साबित करना पड़ता है और झूठ सर चढ़ के बोलता रहता है। यह एक बार पुनः प्रकट करता है कि इस संसार पर शैतान का वर्चस्व है और परमेश्वर की बातों पर संसार विश्वास नहीं करता है। दोस्तों, आज का अध्ययन हमें इस्राएल के उस काले समय का वर्णन कराता है जब एंटियोकस एपिफनेस ने यरूशलेम के मंदिर में अपना वर्चस्व स्थापित किया, उस पर प्रभुता किया और उस पवित्र स्थान में सूअरों का बलिदान चढ़ाया। इस्राएल के लिए यह घोर पाप था, पर यह भूतकाल में जो घटा है, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था वैसे ही हुआ। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और उन भविष्यवाणियों को समझते हैं जो परमेश्वर ने दानियेल के द्वारा से प्रकट की। मित्रों, हम दानियेल की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि दानियेल की भविष्यवाणियां ऐसी सिद्धता से पूरी हो रही हैं कि आलोचक मानने को तैयार नहीं कि वे भविष्यवाणियां हैं। अब आता है छोटा सिंह, जिसे हमने अध्याय 8 में देखा था। आइए हम देखेंगे एंटियोकस एपिफनेस। अब एक पतित मनुष्य एंटियोकस एपिफनेस आता है। वह सीरिया का राजा था और वह एक ऐतिहासिक चरित्र है। यह अध्याय 8 का छोटा सिंह है। आइए हम पढ़ेंगे यहाँ पर दानियेल की पुस्तक 11 उसके 21 पद। लिखा है, उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। यह भविष्यवाणी सेल्यूकस वंश के राजा एंटियोकस के बारे में है। अधिकांश रूढ़िवादी टीकाकार इस बाइबल अंश को सीधा इस मनुष्य से संबंधित मानते हैं। वह भविष्यवाणी एंटियोकस एपिफनेस के इतिहास में दस्ताने के समान बैठती है। वह ख्रिस्त विरोधी का प्रतीक होने के कारण भावी पाप के पुरुष का चरित्र चित्रण है। एंटियोकस एपिफनेस 195 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा था। वह अपनी इस निंदा के कारण घृणित माना गया है। वह
शांति की योजना लेकर सिंहासन पर बैठा था, जैसे ख्रिस्त विरोधी भी भविष्य में करेगा। वह 3.5 वर्ष तक शांति बनाएगा और जब मनुष्य उस युग को प्रभु राज समझेंगे तब वह महाक्लेश आरंभ कर देगा। एंटियोकस विश्वासघाती और चाटुकार था। मेरे मित्रों, आप ऐसे मनुष्य से सावधान रहें। ऐसे मनुष्य कलीसियाई सेवा में भी हैं और वे कलीसिया को सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं। हमें स्वार्थपरायण तथा लाभ के लिए कलीसिया के सदस्यों को प्रसन्न करने वाले सेवकों की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, हमें खरे और स्पष्ट कहने वाले प्रचारकों की आवश्यकता है जो सत्य को ज्यों का त्यों व्यक्त करें। ऐसे मनुष्य कम हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वे अभी हैं। हम दानियल की पुस्तक 11 उसके 22 से 24 पद में आगे पढ़ते हैं। तब उसकी भुजा रूपी बाढ़ से लोग वरन वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बहकर नष्ट होंगे, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। चैन के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा और जो काम न उसके पुरखा और न उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे उसे वह करेगा और लूटी हुई धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा। वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा। लिखा है वाचा का प्रधान। संभवतः यह महायाजक उनियास तृतीय था, जिसे एंटियोकस ने छल से मरवा दिया था। हम दानियल 11 उसके 25 से 28 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तब वह दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी सामर्थी सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा परंतु ठहर न सकेगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे। उसके भोजन के खाने वाले भी उसको हरवाएंगे और यद्यपि उसकी सेना बाढ़ की समान चढ़ेंगी तो भी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहाँ तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे, परंतु इससे कुछ बन ना पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है। तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा। मेरे मित्रों, यह पद एंटियोकस की विजय और मिस्र विजय का वर्णन करती है। मिस्र विजय से उसे बहुत लूट और संपदा मिली थी। कहता है, वे एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे। वह एक झूठा मनुष्य था जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। उस युग की सभाएं भी आज के समान कागजी कार्यवाहियां मात्र ही थी। समझौते केवल कागजों में ही होते थे। हम दानियल की पुस्तक 11 अध्याय उसके 29 और 30 पद में आगे पढ़ते हैं। नियत समय पर वह फिर दक्षिण देश की ओर जाएगा, परंतु उस पिछली बार के समान इस बार उसका वश न चलेगा, क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे और वह उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। एंटियोकस ने मिस्र के विरुद्ध दूसरा युद्ध छेड़ा, परंतु रोम की नौसेना कित्तियों के जहाज के कारण सफल नहीं हुई। उसने इस्राएल के साथ बंधी अपनी वाचा तोड़ी। यहाँ ध्यान दीजिए कि कुछ यहूदियों ने विश्वासघात किया था। पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। दानियल की पुस्तक 11 उसके 31 पद में लिखा है,
तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे, और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। 170 ईसा पूर्व में एंटियोकस ने यरूशलेम में 1 लाख से अधिक यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसने नित्य की अन्न बलि हटाकर सूअर का खून वेदी पर चढ़ाया था और पवित्र स्थान में बृहस्पति की मूर्ति स्थापित कर दी थी। यह विनाश करने वाली घृणित वस्तु थी। यह वह घृणित वस्तु नहीं है जिसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा था। वह तो एक भावी घटना है। वह ख्रीस्त विरोधी द्वारा स्थापित की जाएगी। वह शायद अपनी ही मूर्ति पवित्र स्थान में स्थापित करवाएगा। हम दानियल के पुस्तक 11 अध्याय के 32 पद में पढ़ते हैं, और जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। मेरे मित्रों, इस्राएल में यहूदा की भूमिका निभाने वाले भी अनेक थे, परंतु परमेश्वर के भय मानने वाले भी थे जो खड़े रहे और विरोध किया। इसी समय परमेश्वर ने मक्काबियों को उठाया था। 166 ईसा पूर्व में याजक मत्तत्याह ने इस निंदा का विद्रोह किया था। मक्काबी का अर्थ है हथौड़ा। यद्यपि उनका नाम धर्मशास्त्र में नहीं है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने उन्हें उस समय के लिए चुना था। दानियल की पुस्तक 11 उसके 33 और 34 पद में आगे लिखा है, लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर उनसे मिल जाएंगे। यह नए और पुराने नियमों के बीच का समय है और कष्टों की कहानी है। इस युग में भी गिदोन, दाऊद, एलियाह, यिर्मयाह या दानियल के समान ईश्वर भक्त थे, जिन्होंने पूर्ण निष्ठा एवं साहस के साथ परमेश्वर की सेवा की थी। क्या आज भी लोग हैं? दानियल 11 उसके 35 पद में आगे लिखा है, और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। लिखा है अंत के समय। यहाँ भविष्यवाणी एंटियोकस से ख्रीस्त विरोधी के समय में चली जाती है। अब हम उस समय के इतिहास से भविष्य में जाएंगे, परंतु दानियल के समय में यह भविष्यवाणी ही थी। आज निसंदेह कुछ भविष्यवाणी इतिहास बन गई हैं, परंतु शेष भविष्यवाणियां अभी भावी घटना ही है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे पाप के पुरुष का विष और प्रगट इच्छा। दानियल की पुस्तक 11 उसके 36 में लिखा है, तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा, जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। मेरे मित्रों, यहाँ इतिहास समाप्त होता है और भविष्यवाणी आरंभ होती है। अब लेख एक घृणित मनुष्य से हटकर एक विषैले मनुष्य की ओर बढ़ता है, जो असीमित समय का अंतर पार कर रहा है।
निसंदेह एंटियोकस एपिफेनस एक घृणित मनुष्य था, परंतु वह पद 36 से 39 में वर्णित राज्य की तुलना में कुछ भी नहीं है। एंटियोकस ख्रिस्त विरोधी का प्रतिरूप है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह धर्मशास्त्र प्रकट करता है कि ख्रिस्त विरोधी प्राचीन यूनानी राज्य की सीमाओं से ही निकलेगा। राजनीति से संबंधित ख्रिस्त विरोधी उभरेगा जिसका उल्लेख यहाँ किया गया है। वह रोमी साम्राज्य से उठने वाला एक अन्य जाति व्यक्ति होगा, एक धार्मिक ख्रिस्त विरोधी भी होगा जो स्वयं को मसीह कहेगा। वह इस्राएल से उभरेगा, वह भेड़ की खाल में भेड़िया होगा। धर्मशास्त्र में ख्रिस्त विरोधी के अनेक नाम दिए गए हैं। भजन संहिता 5 उसके 6 पद में हत्यारे और छली मनुष्य, भजन संहिता 10 उसके 2 से 4 में दुष्ट, भजन संहिता 10 उसके 18 में मनुष्य जो मिट्टी से बना है, भजन संहिता 52 उसके 1 में वीर, भजन संहिता 55 उसके 3 में शत्रु, भजन संहिता 74 उसके 8 से 10 में द्रोही, भजन संहिता 140 उसके 1 में बुरे मनुष्य, यशाया 10 उसके 5 से 12 में अशूर, यशाया 14 उसके 2 में बेबीलोन का राजा, यशाया 14 उसके 17 में भोर के चमकने वाले तारे, यशाया 16 उसके 4 और 5 पद में नाश करने वाले, यिर्मयाह 6 उसके 26 पद में नाश करने वाला, यशाया 22 उसके 25 में खूंटी, यशाया 25 उसके 5 में क्रूर लोगों, यहेजकेल 21 उसके 25 से 27 पद में इस्राएल दुष्ट प्रधान, दानियल 7 उसके 8 में छोटा सिंह, दानियल 9 उसके 26 पद में आने वाले प्रधान, दानियल 11 उसके 21 में तुच्छ मनुष्य, दानियल 11 के 36 में वह राजा, जकरिया 11 उसके 16 और 17 पद में निकम्मे चरवाहे, दूसरा थिस्सलुनीकियों के पत्री 2 अध्याय उसके 3 पद में पाप का पुरुष, दूसरा थिस्सलुनीकियों के पत्री 2 उसके 3 में विनाश का पुत्र, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 उसके 8 में अधर्मी, पहला यूहन्ना 2 उसके 22 पद में मसीह का विरोधी, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9 अध्याय उसके 11 पद में अतः कुंड का दूत, प्रकाशित वाक्य 11 उसके 7 व 13 उसके 1 में पशु, यूहन्ना 5 उसके 43 में अन्य कोई अपने ही नाम से आएगा, दानियल 8 उसके 23 में क्रूर दृष्टि वाला, मत्ती 24 उसके 15 में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, दानियल 9 उसके 27 पद में उजाड़ने वाला। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। ख्रिस्त विरोधी हठी होगा। यह प्रभु यीशु के स्वभाव से कैसा विपरीत है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 30 पद में कहा था कि वह अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, वरन परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। अपने आप को ऊंचा और बड़ा ठहराएगा। अध्याय 7 में ख्रिस्त विरोधी को छोटा सिंह कहा गया है, वह बड़ा सिंह बनेगा। यह भी प्रभु यीशु के स्वभाव से कैसा विपरीत है। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय उसके 5 से 8 पद में पौलुस ने प्रभु यीशु के लिए लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हम देखते हैं लिखा है कि अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा।
दूसरा थिस्सलुनीकियों के पत्र 2 अध्याय के 4 पद में पौलुस ख्रिस्त विरोधी के बारे में लिखता है, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय के 8 पद में लिखा है, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। यह परमेश्वर के विरुद्ध निंदा का विद्रोह है, जो इस हठी राजा को मानववाद की अंतिम और तर्कसंगत अभिव्यक्ति कहता है। वह परमेश्वर विरोधी का स्वभाव सूचक प्रतिनिधि है, हमारे पुराने स्वभाव का प्रतीक है। रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है, क्योंकि वह न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे मित्रों, मनुष्य का सांसारिक मन ख्रिस्त विरोधी की ओर फिर जाएगा। मनुष्य अपना अगुआ या शासक चुनता है तो वह कैसा होता है? वह वैसा ही होता है जैसी उसकी प्रजा होती है। यहाँ परमेश्वर कहता है कि वह छोटे से छोटे को भी सिंहासन पर बैठाता है। आगे हम देखते हैं, जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा। परमेश्वर दानियल के 70वें सप्ताह के दूसरे आधे भाग तक इसकी अनुमति देगा। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में आपने एक बात पर गौर किया होगा कि परमेश्वर ने कहा कि सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे। ये वे लोग हैं जो वचन के ज्ञाता हैं, जो वचन को जानते हैं, वे परमेश्वर के भेदों को भी जानते हैं। वे ही लोग हैं जो अपने विश्वास से गिरेंगे या मुकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें परखेगा, और परखे जाने का कारण है कि वे निर्मल और उजले किए जाएं। परमेश्वर अपने लोगों को सदा ही परखता है। दोस्तों, वह चाहता है कि लोग अपने जीवन में इस बात को प्रकट करें कि वे किसकी ओर हैं। संसार केवल 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक वे जो परमेश्वर के साथ हैं और दूसरे वे जो परमेश्वर के साथ नहीं है। इसका अर्थ होता है कि वे शैतान के साथ हैं। दोस्तों, हमें यह विचार करना है कि हम किसके साथ चल रहे हैं, या अपना जीवन किसके साथ जी रहे हैं और किसके साथ जीना चाहते हैं। दोस्तों, परखे जाने के द्वारा हमें यह प्रकट करना होता है कि हम किसके साथ चल रहे हैं, और इसका परिणाम होता है कि हम निर्मल और उजले किए जाते हैं। परमेश्वर हमें सिद्धता की ओर ले जाना चाहता है, और उसका आरंभ हमारे परखे जाने से होता है। परखा जाना हर एक व्यक्ति के जीवन का एक भाग है जो प्रकट करता है कि हम किस स्तर पर हैं। दोस्तों, स्कूल कॉलेजों में परीक्षा भी यह प्रकट करती है कि एक विद्यार्थी ने अपने पाठ को कितना अच्छा पढ़ा है और वो कितना अच्छा जानता है। पर परमेश्वर का परीक्षण बौद्धिक स्तर पर नहीं, बनिस्बत वह व्यवहारिक स्तर पर होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, हमारे आचरण पर होता है, हमारे दैनिक जीवन और विचारधारा पर होता है। मसीह यीशु को ग्रहण करना एक बात है, पर उसके अनुसार चलते रहना दूसरी बात है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से विश्वासियों के साथ यह समस्या है कि वे वचन पर चलने वाले नहीं होते हैं। याकूब की पत्री के पहले अध्याय के 22वें पद में याकूब लिखता है कि वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। दोस्तों, यदि हम वचन पर चलते नहीं हैं तो स्वयं को धोखा देते हैं। दोस्तों, आइए हम वचन पर चलने वाले बने और परमेश्वर के द्वारा परखे जाने पर निर्मल और उजले किए जाएं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको एक बार फिर से आपके अनुग्रह और दया के लिए।
प्रभु, हम इस बात के लिए आपसे विनती करते हैं कि जब आप हमें परखते हैं प्रभु, हमें उन अवसरों में डालते हैं जहाँ पे हमारा विश्वास, हमारे बोलचाल, हमारा आचरण परखा जाता है। प्रभु, अनुग्रह करना और दया करना कि हम अपने जीवन में उन सब बातों में सिद्ध पाए जाएं। प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम इन परीक्षाओं में गिरे नहीं, परंतु उसके द्वारा यह प्रकट करें कि प्रभु हम आपके साथ चलना चाहते हैं। हम प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और इसलिए यही विनती है प्रभु, हम सभी की, हमारे दर्शकों की सहायता करें। विशेष तौर पर प्रभु, जो इस समय कठिन समयों से गुजर रहे हैं, हम नहीं जानते कारण क्या है, परंतु हम ये जानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। आप उनके साथ बने रहें, सहायता करें प्रभु, उन परिस्थितियों से उन्हें बाहर निकालें ताकि वे इस परीक्षण के समय में, कठिन समय में अपने विश्वास को आपके सन्मुख, संसार के सन्मुख प्रकट करें कि वे आपके लोग हैं। प्रभु, हमारे सभी दर्शकों के लिए इस विनती को मांगते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपके सन्मुख रखते हैं। कृपा करके सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जी हाँ, आप हमें फ़ोन, SMS करना या पत्र लिखना ना भूलें। हम बार बार आपसे इसलिए निवेदन करते हैं क्योंकि ये प्रकट करता है कि आप में से कितने लोग हमारे साथ इस प्रसारण में जुड़ते हैं। आप इन कार्यक्रमों को YouTube पर भी देख सकते हैं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके हमें आप प्रोत्साहित करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, इस्राएल। बाइबल में दिशाएं इस्राएल देश को केंद्र मानकर दर्शाई जाती है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यहूदियों का एक पंथ मक्काबी था जिन्होंने धर्म युद्ध किया था। मक्काबी का क्या अर्थ होता है? ए, हथौड़ा, बी, भाला, सी, तलवार, डी, युद्ध। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।